नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ रिवाइव 24। मैं निखिलेश कुमार सिंह और इस समय गर्मियों का दौर चल रहा है। पारा रीवा में 47-48 पार हो चुका था। अब फिलहाल अभी तो नौतपा ख़त्म होने के बाद पारा कुछ लुढ़का है, कम हुआ है, लेकिन जल की समस्या निरंतर सभी गाँव में बनी हुई है। सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक नल जल योजना गांव-गांव कुछ गांव पहुंची है, तो कुछ गांव पे अभी फाउंडेशन का काम हुआ है, पाइप डल गई है, लेकिन अब तक वहां से पानी नहीं निकल पाया है। और ठेकेदारों का मानना ये है कि हम काम करें चाहे ना करें, लेकिन हमारे बिल को पास कर देना चाहिए। कई सरपंचों पे दबाव बनाते हैं कि हमारे पैसे को ये लोग एनओसी हमें पंचायत से दे दें ताकि उनका पैसा क्लियर हो जाए और पानी लोगों तक पहुंचे चाहे ना पहुंचे, उनसे कोई मतलब लेना देना नहीं है। दूसरा मुद्दा हम लेके आए हैं आपके बीच में सड़क का। जिस जगह हम बैठे हैं, तेंदुआ कोठार हो गया और गुचियारी मोहल गांव हो गया, इन सब जगह पे सड़कों की भारी समस्या है। हमारे बीच में हमसे चर्चा करने के लिए हम बने हुए हैं यहाँ के सरपंच साहब मिथिलेश सिंह जी हैं। सर, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। हम पहली चर्चा आपसे करना चाहेंगे आपके ही गांव के मुद्दे से, नल जल योजना। नल जल योजना का जो काम अभी हम देख के आ रहे हैं, पाइपलाइन सिर्फ डली है और भीषण गर्मी है। जल की समस्या किस स्तर तक आपके गांव में है, जरा बताइए। सबसे पहले आपको धन्यवाद जी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि पानी की समस्याएं तो अमूमन हर जगह, हर गांव में बहुत ज़्यादा है। एक गांव में कम से कम 1 या 2 हैंड पंप ही चल पा रहे हैं। शासन की योजनाएं भी अच्छी हैं, अच्छी योजना है, और लेकिन उसका जिस प्रकार से काम होना चाहिए, काम को दिया गया है, वो तो खास तौर पर जो काम दिए हैं तो आज तक तो हमारा उनसे संबंध नहीं हो पाया। ये उनका संबंध होना चाहिए, संवाद होना चाहिए, काम करने के तौर तरीके पर बातचीत भी होनी चाहिए। हम मानते हैं कि STO नहीं है इंडिया का हमारे पास, लेकिन एक प्रतिनिधि हैं और गांव समाज में काम हो रहा है, गांव समाज के लिए हो रहा है, तो उनके काम करने का तरीका सही नहीं है। जैसे हमने देखा है कि जैसे वो रात में आएंगे, उनकी मशीन आएगी, रोड को भी बीच से खोद देते हैं, क्योंकि अब पाइप डाल देते हैं रोड में खोद करके। अब वो तो आज खोद दिए तो आज भी रोड खराब है, कल 15 दिन बाद बरसात हो जाएगी। कुछ रोडें पिछले साल की बनी हुई हैं, कुछ आज बन भी नहीं सकती हैं, तो अब जैसे ही बरसात होगी तो धंस जाएगी, पूरी रोड खराब हो जाएगी। काम भी बहुत धीमी गति से चल रहा है और काम की पूरी कोई भी जानकारी हम लोगों को या गाँव समाज को उपलब्ध नहीं कराया जाता। तो संजय पांडे जी हैं यहाँ के कार्यपालन यंत्री हैं नल जल योजना के। अगर उन तक कोई बात पहुँचाई जाती तो कहते हैं कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आप हमारे तक बात ले आ रहे हैं, अवगत करा रहे हैं, हम इस पर एक्शन लेंगे, लेकिन वो एक्शन कहीं कहीं दिखाई नहीं देता है। कई नल जल योजना के मुद्दों को हमने उठाया है, जल जीवन मिशन के मुद्दे को उठाया है, लेकिन धरातल पे कुछ अधिकारी काम करते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। उसी में से एक संजय पांडे जी हैं। सिर्फ ये सुन लेते हैं और अपने अधिकारियों पे, ठेकेदारों पे कोई दबाव नहीं बनाते, ताकि इस समय जो स्थिति पानी को लेके संकट बना हुआ है, उस संकट से निदान किस तरह से पाया जाए, ये कहीं कहीं बहुत बड़ा सवाल विभाग के ऊपर खड़ा करता है। सड़क की अगर बात की जाए आपके पिछले और को भी पीएचई विभाग में भी ऐसी विविधता बढ़ती जाती है। जैसे हम लोगों ने प्रस्ताव अगर दिए, ये प्रस्ताव देने गए PGITO से हम लोगों ने संपर्क किया कि पानी की ऐसे ऐसे दिक्कतें हैं। जैसे हम लोग को तो कुल मिला के मार्च के पहले हम लोग बात करना चालू कर देते हैं। जैसे ऐसे लगता है कि गर्मी का महीना आने वाला है, तो हम लोग जनप्रतिनिधि के रूप से गांव में चर्चा करने के उपरांत, गांव में क्या है कि अब हम लोग को जिसको ग्राम सभा कहा जाता है या अमूमन माना जाए, तो हम लोग हर जगह ग्राम सभा ही करते हैं। अपना काम ही होता है कि सुबह जनता के बीच में जाना, जन समुदाय से संवाद करना और संवाद करने के बाद उनकी बात को समझाना और समझ करके अपने शीर्ष अधिकारियों तक पहुंचाना या शीर्ष नेताओं तक उस बात को रखना अपना। तो हमने कई बार STO साहब से इसके पहले में संपर्क किया, जनपद सदस्य के रूप में तो भी हमने बात करते रहे। मुझे लगातार 8 साल से पहले से मैं निर्वाचित हुआ और इसके पहले सहकारी समितियों में 20 साल रहा। तो हमने हमेशा मुद्दा बनाया, ऐसा नहीं है कि हम जनता के बीच जो समस्याएं रहीं उसको पहुंचाने का प्रयास नहीं किया, लेकिन उस पर विशेष कभी ध्यान नहीं दिया गया। अगर दिया गया तो जैसे वो प्रस्ताव मंगा लेंगे, फिर उनसे पता लगेगा हमसे जो प्रस्ताव अगर प्रस्ताव नहीं देते या ग्राम सभा में उस बात को नहीं लाते, और ग्राम सभा में बात रहती है, फिर उसको प्रस्ताव भी अगर हम नकल नहीं देते,
गांव वालों को, तो उनको लगता है कि ये स्वयं नहीं चाहते सर, तो हमको मजबूरन जो काम प्रस्ताव हम लोग देते हैं बनाते हैं वो हमको किसी न किसी व्यक्ति को विशेष व्यक्ति को देना पड़ता है। और जब हम उसको देते तो वो लेके जाएंगे तो उनको हैंडपम्प वो मोटर दे दिया जाएगा, उनको मोटर दे दिया जाए कुछ भी दिन बाद। तो लेकिन कुछ दिन बाद हमको सुनने में 1-2 महीने बाद ये पता लगने लगी कि हमसे 5,000 रुपये लेकर के मोटर दिया गया, 8,000 लेकर के मोटर दिया गया, पंप उपलब्ध कराया गया, कोई कहेगा 10। इस प्रकार की उन लोगों को थोड़ा सा करप्शन की वो नज़र आती है, भ्रष्टाचार की वो नज़र आती है। और हम क्या है कि 1 बार और 2 बार और 4 बार जाने के बाद मैं अपने आप को एक स्वाभिमानी आदमी मानता हूँ। हमको लगता है कि ये सक्षम अधिकारी, मैं उनसे बात करता हूँ कि आप जैसे पद और पोस्ट में, तो आपकी दी जवाबदेही है जनता के प्रति, आप ऐसे पोस्टों में हैं, तो हम बार बार आपके इर्द गिर्द तो नहीं घूम सकता। लेकिन कहीं पीएचई विभाग को इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। और जिनकी ड्यूटी लगाई गई है जैसे एसटीओ हो गए और सब इंजीनियर हो गए, इनको अपने क्षेत्रों में भ्रमण करके देखना चाहिए कहाँ क्या समस्याएं हैं और उसका निदान करना चाहिए। दूसरा चर्चा हम आपसे करना चाह रहे थे कि सड़क की समस्या करीब 80 के दशक से आपके एरिया में बनी है, कई पंचायतों में ऐसी स्थिति है। और आपकी राजनीति, जैसा कि आप बता रहे हैं 25-30 साल से आप राजनीति में हैं, तो सड़क की व्यवस्था सही हो इसके लिए आपने कितनी राजनीति की है? हमारा मेन मुद्दा देखिए शिक्षा और स्वास्थ्य रहा, तीसरी व्यवस्था हमारी सड़क ही रही है जी। हमारी मानसिकता का जो आधार रहा, अपने पास वो अधिकार नहीं रहे जिस अधिकार से हम लड़ाई लड़ सकें। आपसे बता दें, क्योंकि ग्राम पंचायत को अधिकार उपलब्ध नहीं कराए गए, सरपंच को ताकत दी नहीं गई जिस आधार पर हम कहीं भी इस पर लड़ सके, समझ गए ना। इसकी वजह से तो हम लड़ नहीं पाए उस हिसाब से। लेकिन मेरा उद्देश्य शिक्षा रहा, स्वास्थ्य रहा, और इसके बाद हमने रास्ता ही मेरा रहा, बचपन से ही रास्ता रहा मेरा। मैंने बचपन क्या मतलब राजनीति का बचपन कहा जाए, शरीर के बचपन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, अपनी राजनीति की बचपन जब हमने शुरुआत रखा सरकारी से, तब से ही मैंने रास्ते के लिए बात किया। हमने जब जनपद में आया तो हमने अपने ही इर्द गिर्द लोगों से पैसा इकट्ठा करके, कुछ अपने से इकट्ठा करके हमने लोगों को पहले जागरूक करने का प्रयास किया। जिनकी ज़मीन नहीं पड़ रही थी रास्ते से जोड़ने के लिए, शासकीय ज़मीनें उपलब्ध नहीं थी, तो हमें लगा कि हम सब लोगों को जागरूक करके और मदद लेकर के और ज़मीन को जैसे इनको चलने के आदि बना देंगे तो वे अपने आप पत्र करते देंगे। तो उन लोगों का कहना था गाँव वालों का कि हम दान पत्र ज़मीन का नहीं करेंगे, लेकिन आप अपने से मिट्टी डरवा लो, दान पत्र नहीं करेंगे, और जो सहयोग होगा वो ज़मीन मेरी पट्टे में रह जाएगी और सहयोग के माध्यम से रास्ता खोल करके निकलो। तो हमको ऐसा लगा, एक सवाल है हमको ये लगा कि तमाम फंड सरकार देती है विधायकों को कि आप सड़क बनाओ, तमाम विधायक आपके गांव में आते हैं वोट मांगने के लिए, पूर्व विधायक नए जो चुनाव लड़ते हैं वो भी आते हैं, लेकिन जीतने के बाद सड़क के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता है। मनीगंवा से आपने 2 बार 3 बार पंचूलाल प्रजापति को विधायक बनाया, उन्होंने आपके गांव में सड़क को लेकर ध्यान नहीं दिया। नरेंद्र प्रजापति अभी नए विधायक बने हैं, कहा जा रहा है इंजीनियर भी हैं और नए हैं, तो इनका क्या कुछ योजना है सड़क को लेकर? कभी आप लोगों ने चर्चा की जनप्रतिनिधि होने के नाते? अभी तो विधानसभा का चुनाव जो हम गए थे, चुनाव जीतने के बाद उनके एक बार मुलाकात उनसे हुई थी विधायक जी से। इसके बाद तो मुलाकात नहीं हुई, मुलाकात करने में फिर सूचना लग गई। अभी हमारी तैयारी चल रही है कि हम लोग सड़क के रास्ते के बारे में, रास्ता है हम आपको दिखाएंगे भी उस रास्ते के बारे में, और चाहेंगे कि आप लोग उसको मुद्दा बनाइए और हम स्वयं विधायक जी के पास जाएंगे, उस रास्ता को जोड़ेंगे और यहाँ लोगों को भी जागरूक करके और अध्ययन मिलेंगे। और रास्ते को भी मैंने केंद्र बिंदु अपनी राजनीतिक करियर में बना के रखेंगे गाँव के लिए। अगर रीवा शहर की बात की जाए तो विकास के नए नए आयाम रीवा शहर रच रहा है। कहीं समदड़िया जैसे मल्टीप्लेक्स खुल रहे हैं, तो कहीं नए नए मॉल खुल रहे हैं, फ्लाईओवर बन रहे हैं, और कहीं कहीं तालाबों का सौंदर्यीकरण ऐसा हो रहा है कि भोपाल और इंदौर के तर्ज पर रीवा को देखा जा रहा है। लेकिन एक बड़ा प्रश्न चिन्ह यह खड़ा करता है, रीवा जिले के जो ग्रामीण अंचल हैं सड़कों को लेके कहीं कहीं जो अधिकारी वर्ग होते हैं लगे हुए हैं पूरी तरह से कि हम रीवा को चमका दें, अपने स्तर से कुछ अच्छा कर दें, लेकिन ग्रामीण अंचल में किसी की नज़र नहीं पड़ती है।
नतीजा ये निकल के आता है कि लोगों को चलने के लिए सड़क नहीं होती है। अगर पेशेंट को अगर उन्हें हॉस्पिटल ले जाना हो तो चारपाई पे लाद के ले जाते हैं या फिर किसी अन्य व्यवस्था से लेके जाते हैं, एम्बुलेंस उनके दरवाजे तक नहीं पहुंचती है। तो आने वाले समय में ये मुद्दा कितना गहरा होने वाला है। देखिए, ये तो मुद्दा आज ही गहरा है और खतरनाक है, स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है। क्योंकि किसी को मान लीजिए जैसे हार्ट अटैक हो, उसको तत्काल हॉस्पिटल पहुंचाने की जरूरत होती है। और जब हार्ट अटैक तो ये माना जाता है कि उसको स्थिर रखा जाए, उसको चलाया ना जाए, क्योंकि उसकी संख्या कई परसेंट ज़्यादा हार्ट काम करना बंद करेगा। तो इसके लिए तो एम्बुलेंस वहाँ आने के लिए रास्ता की जरूरत पड़ती है, तो अनिवार्य है, रास्ता तो महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ लाइट भी की समस्या हमारे यहाँ बनी है, आने वाले समय में आज के लिए ही महत्वपूर्ण है, आने वाले के लिए तो और खतरनाक बनती जा रही है। क्रमशः गति से एक साथ तो विकास हो ही नहीं सकता कि हम एक सका से आने वाले काम को आज ही जरूरत है, आज ही गति से जब हम गति देंगे तब जाकर के आने वाले समय में कुछ समस्या का निराकरण हम कर पाएंगे। अगर हम सोचे कि आने वाले समय के लिए देखेंगे तो आने वाले समय में तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे, वो तो ज़्यादा हो जाएगा, दब जाएंगे हम लोग, अति पीछे चले जाएंगे। हमें आज ही जरूरत है कि हम इन क्षेत्र में हमें काम करना पड़ेगा। इसमें सांसद विधायक सबको आपका भी आभार है, आप इस पर कम से कम तो इसमें तो हम आपका ही बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आपने संवाद करके इस बात को कहीं न कहीं अधिकारियों तक पदाधिकारियों तक आप पहुँचाने का प्रयास करेंगे, मंत्री और सांसद। हमारे यहाँ इसके साथ साथ एक और बहुत बड़ी समस्या है, लाइट की समस्या है। रास्ते के साथ साथ हमारे यहाँ कुछ ऐसी बस्तियाँ हैं जो वहाँ कई किलोमीटर तक वो लाइट के तार खींच करके जला रही है। वहाँ या तो बल्ब नहीं गड़ा, पोल नहीं गड़ा, और कहीं पोल गड़ गया है, हाँ तो तार नहीं खींचा। ऐसी स्थिति आज में आदिवासी बस्तियों में, आदिवासी बस्ती ऐसी है आज कि वहाँ पर एक हैंड पंप नहीं हुआ। हमने वहाँ पर आवेदन दिया कई बार, सांसद जी से, पिछली बार भी सांसद साहब से हमारी बात हुई थी, सांसद जी ने महोदय से हमारी बात हुई थी, सांसद महोदय से, और कई बार हमको बुलाए और कहे भी थे कि हम आपका सहयोग कर पाएंगे, पर कर नहीं पाए वो हैंडपम्प का। चुनाव के टाइम में विकास यात्रा और कुछ ऐसे योजनाएं चलाई गई जिसमें विधायक और जो बीजेपी के लोग हैं वो घर घर जाते थे, एक दिन रुकते थे, एक गांव में एक दिन रुकते थे। ये सब चीज़ें सिर्फ चुनावी मुद्दे को, चुनावी वोट को इकट्ठा करने के लिए किया गया, ऐसा कहना उचित है। क्योंकि हम देख रहे हैं जिस तरह से समस्याएं बनी हुई हैं, अगर वो नेता वहां तक गए तो उस चीज़ों पे सुधार आज तक क्यों नहीं हुआ, सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है। और जिस तरह से यूपी में वोट का परसेंटेज कम हुआ है बीजेपी का, आज बीजेपी मंथन में लगी हुई है कि आखिर हम अयोध्या जैसी सीट हार गए और एमपी वाले पूरे दिल खोल कर वोट दिए हैं, 29 की 29 सीटों को बीजेपी की झोली में डाल दिए हैं। तो कहीं न कहीं सरकार का भी एक बहुत बड़ा दायित्व तो बनता है कि यहाँ की समस्याओं को समझना, यहाँ के ग्रामीण लोगों के चलने के लिए सड़क की व्यवस्था करना, पानी की व्यवस्था करना, बिजली की व्यवस्था करना, स्वास्थ्य की व्यवस्था करना सरकार का दायित्व है। कहीं न कहीं ऐसा न हो कि अगर इसी तरह से चलेगा, यहाँ के नेता घमंड में चूर रहेंगे, तो कहीं न कहीं यूपी की जैसी स्थिति आपके एमपी में फिर से न हो, खासतौर से रीवा में। हमारे साथ चर्चा में बने हुए थे मिथिलेश सिंह जी, तेंदुआ कोठार गांव के सरपंच हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे साथ बने चर्चाओं के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपके गांव में ये रिपोर्ट देखने के बाद विकास की गंगा जरूर बहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप